इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका नेगेटिव चार्ज है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है दैट इज़ 2a। तो यहाँ से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ये हमारा P है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कैलकुलेट करना है इस डाइपोल की वजह से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो एक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। यानी कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ जितना पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल होगा, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इन फिगर देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल and we have to calculate the net potential due to this dipole at point P, which is r distance from the dipole. All right. So यहाँ हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है V, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमें पता है नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, तो इसलिए हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो R जो है दैट इज़ द डिस्टेंस। अब जब बात करते हैं यहाँ से नेगेटिव Q की वजह से, तो हम यहाँ से डिस्टेंस अगर देखें तो हमें ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक मिलती है। इस डिस्टेंस को हमने सपोज़ करो बोला R1 वेक्टर, तो हमें ये R1 यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट आप यहाँ देख रहे हो, ये यहाँ से थीटा एंगल की जो है, मतलब थीटा एंगल पर है R डिस्टेंस अवे। तो इससे हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दें नीचे और इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दें, इस पॉइंट को हमने n बोला यहाँ पर n, तो ये जो Pn की वैल्यू होगी यहाँ पर आप OPN, ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन फिगर वी कैन सी दैट OPN is a right angle triangle. ऑलराइट, तो यहाँ हम कह सकते हैं दैट Pn जो कि परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। और On, देखिए ये जो Pn है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, r sin थीटा, क्योंकि ये जो है r है, और एक On यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, r cos थीटा। On इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा। अब हमें पता है ये यहाँ से यहाँ तक ये a है और ये यहाँ से और यहाँ तक a है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 2a है। तो हम यहाँ पर देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब R1 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये भी एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज कितना हो जाएगा,
हम लिख सकते हैं v इज़ इक्वल टू -1/4πε0 Q/r1²। और r1 कितना हो जाएगा, तो हमें पता है r1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो जाएगा ये परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा कितना है r cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है a है। तो हम ये बेस कितना हो जाएगा a प्लस r cos थीटा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे r स्क्वायर यानी कि पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि r साइन थीटा स्क्वायर प्लस a प्लस r cos थीटा स्क्वायर। तो हमें मिलेगा यहाँ r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ar cos थीटा। तो ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा r स्क्वायर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1। तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। ये वैल्यू किसकी आएगी r1 स्क्वायर की। ऑलराइट, अब अगर हम ये कह दें कि जो हमारा ये P पॉइंट है ये इसके कंपैरिजन में डाइपोल की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत दूर है, तो हम ये कह सकते हैं इफ़ पॉइंट P lies at a very far distance away from the डायपोल, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो r है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 2a। तो हम लिख सकते हैं r इज़ वेरी ग्रेटर देन 2a। तो ये जो a स्क्वायर वाली टर्म है ये कितना हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 0। तो यहाँ पे हम ये जो a स्क्वायर वाली टर्म है इसको क्या कर देंगे, इसको हम 0 कर देंगे। तो हमारा ये टर्म बचेगी r1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। ठीक है, इतना जो है यहाँ पर हमारा ये आएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये वाली टर्म a स्क्वायर वाली हमने 0 कर दी क्योंकि ये बहुत स्मॉल हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह से हम r2 की वैल्यू को भी यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये कितना हो जाएगा। अच्छा, आप एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसे 1/r1 निकाल लें, 1/r1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। ऑलराइट, इस तरह से हम इसको 1/ लिख सकते हैं। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा की पावर -1। ऑलराइट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देखने वाली बात एक ये है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको गलत कर दिया। वो क्या है कि पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता है। पोटेंशियल में क्या होता है, सीधा मतलब डिस्टेंस के लीनियरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा पावर पर, मतलब इसका स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमने ठीक लिखा और यहाँ हमने इसको स्क्वायर कर दिया। तो हमें 1/r1 की वैल्यू निकालनी, तो ये इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इसका। तो हम इसका पावर हटा देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा की पावर -1/2। ऑलराइट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, r स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा 1 - 2a/r cos
थीटा की पावर 1/2 माइनस। ऑलराइट, अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/r1 इज़ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम बाइनोमली इसको एक्सपेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 2a/r cos थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/r1 हमें मिलेगा यहाँ पर आर स्क्वायर 1 प्लस a/r cos थीटा। ठीक है, देखिए ये बाइनोमल इससे बाइनोमली एक्सपेंड कर दिया है, एक्सपेंड बाइनोमली। बाइनोमली एक्सपेंड कैसे करते हैं, अगर कोई पावर 1 प्लस एक्स की पावर n की टर्म में है और हमें पता है कि जो 1 है x से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इफ़ 1 इज़ वेरी ग्रेटर देन x देन वी कैन राइट 1 प्लस nx, इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बाइनोमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पर भी यही किया है टर्म को। ठीक है, क्योंकि देखिए a बहुत स्मॉल है और r काफ़ी बड़ा है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, तो हमने इसको बाइनोमली एक्सपेंड कर दिया है, तो ये -1/2 आगे आ गया है। ठीक है, तो 1/r1 हमारा ये आया। ऐसे ही आप 1/r2 कैलकुलेट करोगे तो देखिए सेम ही होगा, बट यहाँ पर जो बेस है ये हमारा r cos थीटा माइनस a हो जाएगा। इसमें प्लस a हुआ था, इसमें माइनस a हो जाएगा, क्योंकि r cos थीटा यहाँ o से n तक की डिस्टेंस है और a यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब आप r1 निकालोगे, सॉरी r2 निकालोगे, यानी कि इस प्लस की वजह से, तो ये हमारा हो जाएगा r2, ये हो जाएगा r2। तो जब आप r2 निकालोगे तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, r cos थीटा माइनस a, तो दिस इज़ r2। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि v1 हमारा इतना है, ऐसे ही v2 जो निकलेगा, पहले मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये हो जाएगा r स्क्वायर, सॉरी ठीक है, ये इतना है। तो हमारा जो v1 हमें पता चला कितना था, 1/4πε0 और q/r1, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है और सॉरी नेगेटिव की वजह से, तो ये हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ऑलराइट, और अब हम जब v2 निकालेंगे तो v2 हमारा किसकी वजह से हो जाएगा, v2 इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव q चार्ज। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, v2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 q/r2। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1/r2 ऐसे ही निकाल लेंगे सेम टू सेम इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। तो बस इसमें आपका परपेंडिकुलर तो r sin थीटा सेम रहेगा, सिवाय आपके बेस के चेंज होने के, बेस चेंज हो जाएगा। बेस में आप इसको निकालोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा r cos थीटा माइनस a। और जब आप ऐसा करोगे तो सेम प्रोसीजर आप यही वाला जो हमने यहाँ फॉलो किया है, यही आप फॉलो करोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/r2 हमें ऐसे ही निकाल लेना है। और 1/r2 आप जब निकालोगे तो आप देखोगे ये आया है r स्क्वायर 1 माइनस a/r cos थीटा, इसमें बस माइनस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर नेट पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो नेट पोटेंशियल जो होगा, नेट पोटेंशियल v नेट कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2। और v1 हमारा कितना है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4πε0, यानी कि q/4πε0 तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, -1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो आप ये देखें q/4πε0 तो आपने कॉमन निकाल लिया, r स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, और यहाँ क्या बचेगा, 1/r2 की वैल्यू क्या है,
1 माइनस ए अपॉन आर कॉस थीटा, ठीक है। और R1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस ए अपॉन आर कॉस थीटा। तो जब माइनस साइन यहाँ होगा तो माइनस साइन से ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस, ये प्लस कैसे हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ए अपॉन आर कॉस थीटा। ऑलराइट, तो -1 से +1 कैंसिल, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 2 माइनस के 2a अपॉन आर कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेट v जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa, और इस r से इसका अपॉन r कॉस थीटा, ये आ जाएगा। 2qa की वैल्यू क्या होती है, p, डाइपोल मोमेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r कॉस थीटा, इतना ये जो है आपका नेट पोटेंशियल आएगा। ठीक है, समझ गए। देखिए, मुझे पता है आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी में कर दिया है, पर आप नॉर्मली अगर आपको मैथ आती है ढंग से तो आपको इसे समझने में कोई यहाँ पर मुश्किल होगी नहीं। हमने 1/R1 की वैल्यू निकाली है और 1/R2 की, और सीधा इसमें इन दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व किया है, तो यहाँ पर आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। ऑलराइट, तो हमारा ये आ गया। तो अगर हम कहें एक्सियल लाइन के लिए, 4 एक्सियल लाइन जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इज़ इक्वल टू एक्सियल लाइन के लिए देखिए हमारी एक्सियल लाइन कौन सी है, ये। तो जब अगर पॉइंट ये P यहाँ पर आ गया तो ये जो थीटा एंगल है कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पर रख देंगे कितना, cos 0। तो थीटा इज़ इक्वल टू 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारा जो नेट पोटेंशियल आ जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R। ठीक है, इतना आएगा। और फॉर इक्वेटोरियल लाइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, 0। तो हमारा नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल था डाइपोल की वजह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।